Very good afternoon, dear students. Let's start our today's social science class. Yesterday we have studied about the economic activities. That what are economic activities and how these activities are categorized on the basis of gender. कल हम लोगों ने आर्थिक और गैर आर्थिक क्रियाओं के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि हमारे समाज में इन आर्थिक गतिविधियों को भी जेंडर के आधार पे कैसे विभाजित किया गया है, मेल एंड फीमेल्स के बीच में उसको कैसे विभाजित किया गया है. एंड बेसिकली वी हैव एट लास्ट वी डिड दैट व्हाट प्रॉब्लम्स आर बीइंग फेस्ड बाय द विमेन, व्हाई दे आर इन्वॉल्व्ड इन द लो पेड जॉब. महिलाओं को ज़्यादातर इस तरह का काम क्यों मिलता है जिसमें कि उनको जो सैलरी है, जो इनकम है, वो कम मिलती है. सो आवर टुडेज टॉपिक इज क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन. Students, in this chapter, we are studying people or human being as a resource. And no doubt, जब भी हम किसी रिसोर्स को, किसी भी मटेरियल को यूज़ करते हैं तो हम उसकी क्वालिटी देखते हैं कि वो उस अच्छी क्वालिटी का है या नहीं. तो सिमिलरली, when we are studying population as a resource, it is necessary to see that whether the population of any country is really of good quality or not. It means whether it is an asset for the country or it's a liability. Asset and liability हमने किया था. Asset जो helpful है further improvement के लिए, development के लिए, and liability means बोझ. Now basically there are three factors which help us to know the proper quality of the population. First is education, second health, and third is employment. We will discuss all the 3 points one by one. Today we will discuss that how education help us to generate a quality population. We all know, students, that if any person is well educated, then there are more chances to get a good job. If that person gets a good job, no doubt that his family will improve, the condition, the socio-economic condition of his family will improve. और अगर सोसाइटी में हर फैमिली में हर पर्सन या कोई एक पर्सन इम्प्रूव कर रहा है, उसको अच्छी जॉब मिल रही है, तो फाइनली होल सोसाइटी विल ग्रो ऑल टुगेदर. देन इफ दैट पर्सन गिव्स अ गुड परफॉर्मेंस एट हिज और हर वर्क प्लेस, ही विल गेट प्रमोशन, दे विल बी इंक्रीज इन हिज इनकम. और ये सारी चीज़ें उसको मोटिवेट करेंगी किस चीज़ के लिए? टू लर्न more better skills, to do better in future. If he is getting good income, it means that he is contributing well in the national income. अगर वो बहुत अच्छा कमा रहा है तो ऑब्वियस है क्या है, वो देश के राष्ट्रीय आय में भी बहुत अच्छी कंट्रीब्यूशन दे रहा है. एंड इफ समवन इज कंट्रीब्यूटिंग इन द नेशनल इनकम, मतलब नेशनल इनकम में वो ऐड कर रहा है अपनी इनकम कहीं ना कहीं, इट मीन्स आवर country will also grow economically, socially and economically both. Okay. अब इस बेनिफिट को लेने के लिए गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट हैज़ मेड सम प्रोविजंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, ताकि वो अपनी पॉपुलेशन को एक अच्छी एजुकेशन, अपने सिटीजन्स को एक अच्छी एजुकेशन दे सके. द गवर्नमेंट हैज़ टेकन सम स्टेप्स फॉर दिस. अब वो स्टेप्स क्या थे आप देखेंगे. सबसे पहले है emphasized on providing quality in elementary education. Elementary means basic और primary education. तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले किस चीज़ के ऊपर फोकस किया? दैट इट इज़ नेसेसरी टू प्रोवाइड बेसिक एजुकेशन और द प्राइमरी एजुकेशन टू ईच एंड एवरी पर्सन at least between 6 to 14 years. For this, they have expanded the primary school system. बहुत सारे प्राइमरी स्कूल हर लोकेलिटी में या हर विलेज में जो है खोले गए, ताकि उन वहाँ पर आसपास जितने भी बच्चे हैं वो स्कूल में जाके बेसिक या प्राइमरी एजुकेशन गेन कर सकें. अब इस प्लान में भी क्या था? देयर वाज अ मेन फोकस ऑन द गर्ल्स एजुकेशन. हम सब जानते हैं कि लड़कियों के लिए फ्री एजुकेशन है. हम अपनी स्टेट की बात करते हैं, हरियाणा की. हरियाणा में क्या है? देयर इज़ अ फ्री एजुकेशन फॉर गर्ल्स इन गवर्नमेंट स्कूल्स एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस. तो देयर इज़ अ फोकस ऑन गर्ल्स एजुकेशन. नाउ व्हाई देयर इज़ अ फोकस ऑन गर्ल्स एजुकेशन? बिकॉज ऐसा माना जाता है कि अगर एक आदमी पढ़ता है, अगर एक मेल मेंबर एजुकेशन ले रहा है, तो वो सिर्फ एक ही पर्सन एजुकेशन ले रहा है. बट इफ अ गर्ल इज एजुकेटेड समवेयर, आवर होल सोसाइटी और होल फैमिली इज गेटिंग एजुकेटेड. कैसे? आप देखेंगे
कि जो मेल मेंबर अगर एजुकेशन ले रहा है तो वो अपने लिए काम करेगा, बट सपोज इफ गर्ल इज एजुकेटेड, नो डाउट काम वो भी अपने लिए करेगी, बट वो कोई फाइनेंशियल या इकोनॉमिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है या नहीं, पर वो अच्छे से अपने घर वालों का ध्यान रख सकती है, अपने बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन में हेल्प कर सकती है, राइट? दैट इज वाई इट इज सेड दैट इफ गर्ल इज एजुकेटेड द होल फैमिली गेट्स एजुकेटेड. Third, fourth, increase the percentage of expenditures on education and budget. जो हमारे हर फाइनेंशियल ईयर में जो बजट तैयार होता है उसमें भी एजुकेशन के ऊपर जो खर्च था, जो एक्सपेंडिचर था, उसको बढ़ा दिया गया है. क्यों? ताकि और ज़्यादा बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जा सकें. सर्व शिक्षा अभियान वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 2010. सर्व शिक्षा अभियान जिसमें कि इवनिंग क्लासेस का भी प्रोविज़न दिया गया कि अगर कोई गरीब लोग हैं, वो दिन में काम करते हैं उनके बच्चे, तो शाम को जो है वो इवनिंग स्कूल्स में जाके इवनिंग क्लासेस अटेंड करके दे वुड बी एबल टू गेट एजुकेशन. और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए क्या किया? मिड डे मील. अब मिड डे मील दोपहर को क्या मिलेगा बच्चों को? स्कूल में ही लंच प्रोवाइड करवाया जाता है. ये एक तरीके की टेक्निक कह सकते हैं, लालच कह सकते हैं, ताकि गवर्नमेंट स्कूल्स में जो अटेंडेंस है बच्चों की, जो हाज़िरी है बच्चों की, वो बढ़ सके. ठीक है, ताकि जो लोग हैं वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजें. कुछ पढ़ाई के लालच से भेजते हैं, कुछ मिड डे मील के लालच से भेजते हैं कि उनको वहाँ पर खाना मिलेगा. दिस इज़ द रियलिटी. ओके, नेक्स्ट, फोकस्ड ऑन टू प्रोवाइड वोकेशनल ट्रेनिंग एंड कोर्सेज. कि बच्चे ने जब अपनी स्कूलिंग पास कर ली तो उसके बाद पहले क्या था, हमें बस यही पता था कि बीए होती है, एमए होती है, दैट्स इट. बट आज के टाइम पे बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज आर अवेलेबल. 10th के बाद ही आईटीआई करते हैं. ठीक है, बहुत सारी इंडस्ट्रियल स्किल्स हमें अलग अलग कॉलेजेस में, वोकेशनल कॉलेजेस में दी जाती हैं, जिससे अगर हमारा किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट है तो हम उस स्किल को टेक्निकली लर्न कर सकते हैं और फर्दर वी कैन वर्क ओवर दैट. देन ब्रिज कोर्सेज आर इंट्रोड्यूस्ड. ब्रिज कोर्सेज होते हैं बेटा, इसमें सपोज पर्सन को वो काम तो आता है जो वो करना चाहता है, बट उसके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग ब्रिज कोर्सेज टू सच पीपल, ताकि उसमें उनको जस्ट बेसिकली इम्पॉर्टेंट बातें बताई जाती हैं, पूरी डिटेल में उनको स्टडी नहीं करनी पड़ती, उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वो काम जो उनको आता है, उन्होंने कहीं ना कहीं से एक इम्प्रॉपर वे में सीखा है, वो प्रॉपर ट्रेनिंग देकर कुछ मंथ्स की ट्रेनिंग उन लोगों को दी जाती है, और देन दे गेट द सर्टिफिकेट दैट दे हैव डन द कोर्स इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, एंड देन दे कैन डू दैट जॉब. थर्ड, प्रमोट द यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. आईटी सेक्टर आजकल बहुत ज़्यादा जो है डेवलप हो रहा है. नाउ व्हाई इट इज़ बीइंग प्रमोटेड? क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ अ सोर्स, कम्युनिकेशन इज़ अ सोर्स, जहाँ से हम लोग किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं. हम घर बैठ के आजकल इंटरनेट के थ्रू बहुत सारी नई चीज़ें सीख लेते हैं. ठीक है, देन इज़ द फोकस्ड ऑन डिस्टेंस एजुकेशन. डिस्टेंस एजुकेशन होता है बेटा कि सपोज एनी पर्सन इज़ नॉट एबल टू अटेंड द क्लासेस. बेसिकली ये कॉलेज लेवल पर होता है, स्कूल लेवल पर ऐसी फैसिलिटी नहीं है. दिस इज़ फॉर द ग्रेजुएशन और द हायर स्टडीज़. तो इसमें क्या होता है दैट पर्सन, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर द स्टूडेंट टू गो टू स्कूल. वो अपने घर बैठ के स्टडी कर सकता है एंड ही कैन लर्न वट एवर ही वॉन्ट. फॉर दैट ही फाइनली गेट द प्रॉपर डिग्री. अब इस सब से क्या हुआ, जब गवर्नमेंट ने इतने सारे स्टेप्स उठाए एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए, अपने एजुकेशन लेवल में इम्प्रूवमेंट करने के लिए, देन फाइनली व्हाट हैपेंड, it resulted in the increased literacy rate from 18% in 1951 to 65% in 2001. हमारा जो 2001 का सेंसस डाटा है उसके अकॉर्डिंग ये है, तो उसमें हमारा लिटरेसी रेट जो है वो 18% से लेकर फाइनली कितना ऊपर चढ़ा, it increased to 65%. Now what is literacy rate? Literacy rate is the percentage of people in a certain sample of population or country that have the ability to read and write. लिटरेसी रेट में किसी भी पॉपुलेशन की ओनली एजुकेटेड परसेंटेज को, एजुकेटेड पीपल की परसेंटेज को काउंट किया जाता है. अब लिटरेट किसको माना जाता है?
Be careful. Any person above the age of 6 or 7 who can read and write any language, that person will be considered as literate. कोई भी वो व्यक्ति जो 6 या 7 साल से बड़ी उम्र का है, वो किसी भी भाषा में लिखना और पढ़ना जानता है, उसको जो है साक्षर, हिंदी में लिटरेसी रेट को साक्षरता दर कहा जाता है, ठीक है। तो उसको क्या कहा जाएगा, उसको साक्षर माना जाएगा कि ये पढ़ा लिखा है। ओके। Now government has taken so many steps to improve the education system and to provide proper education to people, but still there are some problems that is faced by the government in enhancing the literacy rate. Enhance होता है बढ़ाना किसी चीज़ को, कि अभी भी लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाने में गवर्नमेंट को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। वो प्रॉब्लम किस तरीके की हैं? फर्स्ट आप देखेंगे आवर सोशल ट्रेडिशन ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। आज भी बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर ये माना जाता है कि लड़के को पढ़ाना ज़रूरी है, लड़की को पढ़ाना ज़रूरी नहीं है। अगर घर की हालत ऐसी है कि घर में एक बॉय बेबी भी है और गर्ल बेबी भी है और फैमिली किसी एक का खर्च अफोर्ड कर सकती है, तो वो पहले लड़के को स्कूल भेजना पसंद करेंगी। ओके, सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ आवर सोशल ट्रेडिशन। सेकेंड, लिटरेसी रेट इज़ मोर अमंग मेल्स इन कंपैरिजन टू फीमेल्स। अब इसी कारण से, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के कारण ही अगर लिटरेसी रेट को देखा जाए तो वो मेल मेंबर्स के ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू फीमेल्स। लड़कियों या औरतों के मुकाबले लड़कों की जो लिटरेसी रेट है, जो साक्षरता दर है, वो अधिक है। थर्ड, इग्नोरेंस अमंग पीपल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन लीड्स टू लो लिटरेसी रेट इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज़ में क्या होता है कि अभी भी लोगों को शायद एजुकेशन की इतनी वैल्यूज़ नहीं पता। कुछ फैमिलीज़ अभी भी ऐसी हैं जो कि एजुकेशन को बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं देती। उनको लगता है पढ़ेगा तो भी ठीक है, नहीं पढ़ेगा तो भी ठीक है। इट हैपन्स। कई बार स्कूल्स में अभी हम लोग भी हैं, बहुत से बच्चों के पेरेंट्स आते हैं, वो क्या बोलेंगे, वो कहते हैं जी हमें तो पता नहीं मैडम जी, हमें तो पढ़ाना नहीं आता। कई सोचते हैं हमारे तो बहुत प्रॉपर्टी है, इसको ज़्यादा पढ़ने की क्या ज़रूरत है, ठीक है, बहुत पैसा है हमारे घर पे। कुछ लोग सोचते हैं सबका गुजारा होता है, इनका भी हो जाएगा। एवरीवन हैज़ डिफरेंट थिंकिंग। तो जिन लोगों को एजुकेशन की इम्पोर्टेंस का पता है, वो पेरेंट्स इलिटरेट होते हुए भी अपने बच्चों की एजुकेशन पर बहुत ध्यान देते हैं। बट दोज हु आर अनअवेयर दैट व्हाई द एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, वो अपने बच्चों के एजुकेशन पर ध्यान नहीं देते। एंड द लास्ट वन इज सम स्टेट्स हैव वेरी लो लिटरेसी रेट। और इन्हीं सब चीज़ों के कारण जब लिटरेसी रेट को, अगर हम इंडिया की बात करते हैं, स्टेट वाइज हम मेजर करते हैं, तो देयर आर सम स्टेट्स which have very low literacy rate. Now, your homework is to find out which state in India has the highest and lowest literacy rate. भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक और किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? This is your homework. You have to find out this. Here our topic is finished. We will do our next topic in the next video. Take care. Have a good day. If any problem, please ask.